हेलो दोस्तों, मैं हमीद काटाथ मेरे यूट्यूब चैनल काटाथ हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये हिस्ट्री से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब शारीरिक थकान से उतना नहीं थकता है जितना मानसिक थकान से वो थक जाता है। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप मानसिक थकान से ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स देंगे। शरीर को रिलैक्स देना एक अलग बात है और दिमाग को रिलैक्स देना एक अलग बात है। दोस्तों, जब कभी भी आप शारीरिक मानसिक रूप से अगर आप थकावट ज़्यादा महसूस कर ले तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे क्या करेंगे कि या तो मतलब जो है आप टीवी देखेंगे या फिर जो गाने सुनेंगे या फिर ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें ज़्यादा माथापच्ची वाली बात ना हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से मानसिक थकावट को दूर करने के लिए, मानसिक थकावट को उतारने के लिए उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को हल करें। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को अगर आप हल करेंगे तो आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। दिमाग को रिलैक्स मिलेगा तो आप शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और समयघातक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं कि जिससे कि आप आपकी मानसिक थकावट को दूर कर सकते हैं और आपका जो दिमाग है और आपका जो मनोमस्तिष्क है आप इसको शांत रख सकते हैं और आप शारीरिक थकावट से उतना नहीं थकते जितना कि आप मानसिक थकावट से थक जाते हो। मानसिक थकावट को कैसे उतार सकते हैं? मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को हल करके और उसके अलावा अखबार में जो सुडोकू आता है उसको भर कर भी आप अपने दिमाग को आप रिलैक्स पहुंचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे या कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अखबार में ये जो सुडोकू आता है उसको भरने की मतलब आप बहुत भरसक कोशिश करते हो, लेकिन ये सुडोकू आपसे बिल्कुल सही तरह से नहीं भरा जाता है। कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी कुछ गलती हो जाती है। अखबार में इसके बारे में लिखा हुआ होता है कि इसको किस तरह से भरना और कैसे भरना। देखिए, अखबार में साफ साफ लिखा हुआ होता है। ये आज का अखबार है दोस्तों और आज के अखबार में ये सुडोकू आया हुआ है। सुडोकू में हमेशा एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि भाई इस सुडोकू को कैसे खेलना है। सुडोकू को खेलने का तरीका बता रखा है कि मतलब 3x3 के इस खाने को ऐसे भरना है कि खड़ी और आडी लाइन में ऐसा भरना है कि 1 से लेकर 9 तक के अंक आए और कोई सा भी अंक मतलब दोबारा से वापस रिपीट नहीं हो, ऐसे इसको भरना है। अब ये बात तो आपने पढ़ तो ली, लेकिन अब इसमें अप्लाई कैसे करोगे वो चीज आप समझो। देखें, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि जैसे ये 3 है और ये 3x3 का खाना है। ये देखें, ये 3x3 का ये खाना है, ये 3x3 का खाना है। अब इस 3x3 के खाने में दोस्तों अपन को 1 से लेकर 9 तक के अंक जो है वो हमको भरने हैं। ध्यान ये रखना है कि भाई कि पहले से जो मौजूद अंक है 3x3 के खाने में उस मौजूदा अंक को तो आपको हटाना नहीं है, ठीक है। और 1 से लेकर 9 तक के अंक आने चाहिए। और जैसे मान लीजिए भाई कि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक आएंगे इस 3x3 के खाने में कोई भी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और पहले से मौजूद अंक को आप हटा नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे? अब आपको करना क्या है, ये जो 3 है, ये 3 जो है दोस्तों, इस 3 को आप पहले से आप हटा नहीं सकते, पहले से मौजूद है। ये पहले से मौजूद 3 को आप हटा नहीं सकते। और इस दूसरी बात क्या है कि ये जो 3x3 का जो खाना है 1 2 3 और 1 2 3, ये 3x3 का जो खाना है इसमें से ये 3 आ चुका है। तो अब ये 3 जो है अब ये इस 3x3 के खाने में कहीं पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। अगला मतलब क्या है इस 3 का अगला मतलब ये है कि ये जो आडी लाइन है ये यहां से लगाकर ये पूरी की पूरी ये जो आडी लाइन है इस पूरी की पूरी आडी लाइन में ये 3 कहीं पर भी नहीं आएगा। प्लस ये जो खड़ी लाइन है इस खड़ी लाइन में भी ये 3 जो है ये खड़ी लाइन, इस पूरी खड़ी लाइन में ये 3 कहीं पर भी नहीं आएगा। इस खड़ी लाइन में भी ये 3 कहीं पर भी नहीं आएगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मतलब जो है इस सुडोकू को पूरा भरना है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे भरना है और आप अपनी मानसिक थकावट को कैसे उतार सकते हैं, इसको भरकर वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों,
आप इसको कैसे भी भर सकते हैं, आप इसको 3/3 के खाने के हिसाब से भी भर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पहले भर ले, या इसको पहले भर ले, या इसको पहले भर सकते हैं। आप चाहे तो मतलब जो है इसको आडी लाइन के हिसाब से भी भर सकते हैं और खड़ी लाइन के भी हिसाब से भी आप इसको भर सकते हैं। दिमाग आपको चलना चाहिए कैसे भरो। मैं इसको ये जो है ये 3/3 का ये जो खाना है, इस खाने को मैं भर के बताऊंगा आपको कि इसको कैसे भरते हैं। देखिए दोस्तों, इस खाने में पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। इसमें अंक कौन कौन से मौजूद हैं? 1 2 3 इसमें मौजूद नहीं है, 3 अपन को लेके आना। अब देखे 3 या तो यह आएगा या यह आएगा, ठीक है। अब अगर अगर आएगा तो इस लाइन में ये 3 कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 तो यह आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस पूरी लाइन में ये 3 यहां आ गया, तो इस पूरी लाइन में कहीं पर भी नहीं आएगा, तो यहां पर भी नहीं आएगा, तो एक ही खाना बचा है, तो 3 कहां आएगा? 3 यहां आएगा। अब इसमें अब इस 3/3 के खाने में केवल एक ही अंक बचा है जो इसको आना है। कौन सा अंक बचा है? 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 7 नहीं आया, 8 और 9 आ गया, तो एक ही अंक बचा, एक ही खाना बचा जहां केवल एक अंक लिखना है, तो ये 7 यहां लिख दिया, ठीक है। तो अब देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इस तरह से आपको एक एक 3/3 का खाना भरना है। और ध्यान रखना है कि भाई पहले से मौजूद अंक को आप हटा नहीं सकते, और जो अंक भरना है उसका ध्यान रखना है कि भाई पहले से अगर किसी आडी लाइन में या खड़ी लाइन में कहीं पर भी आ रहा है तो उसको आपको हटाना नहीं है, ठीक है। अब और इसको आगे आगे भर के देखते हैं। देखिए इस खाने को हम भरते हैं। अब इसमें देखते हैं कि भाई एक यहां आ रहा है, तो यहां और यहां एक नहीं आएगा, ठीक है। एक या तो यहां आएगा या यहां आएगा। तो अगर ऐसा कोई अंक जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि भाई कि वो एक से ज्यादा खानों में आ सकता है, तो उसको हाथों हाथ भरने की कोई जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा आप रुक के भरे, बाद में भरे। अगर आप श्योर हो जाते हैं कि भाई कि ये एक अंक इसी जगह आएगा तो ही भरे, बाकी नहीं भरे। बाकी अगर आपने इस सुडोकू को, अगर आप एक अंक अगर एक से ज्यादा खाने में अगर आ रहा है 3/3 के खाने में, तो आप उसको नहीं भरें। आप श्योर है कि भाई कि हाँ इसमें इस जगह यही अंक आएगा, तो उसी अंक को भरना, बाकी को नहीं भरना आपको, वरना पूरा का पूरा सुडोकू गलत भर लिया जाएगा। गणित की एक खूबसूरती है मेरे दोस्तों, गणित की क्या खूबसूरती है कि जिस जगह जो अंक आना है वही अंक आएगा। दूसरा अंक अगर आपने लिख दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाना है। अब देखें ये जो 3/3 का खाना है, अब इसमें लाना है आपको 1 से लगाकर 9 तक के अंक। सबसे पहले हम लाते हैं 1। देखिए दोस्तों, 1 तो यहां आ गया, तो यहां और यहां इस जगह 1 नहीं आएगा, 1 या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अब देखते हैं कि भाई इस जगह तो 1 आ गया, तो यहां तो नहीं आ सकता। अब यहां और यहां आने के लिए एक ना तो इस लाइन में कहीं पर भी होना चाहिए, ना इस लाइन में कहीं पर भी होना चाहिए। अगर इसमें अगर है तो यहां नहीं आएगा, तो यहां आ जाएगा, और अगर इसमें है तो यहां नहीं आएगा, यहां जाएगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी एक नहीं है, तो एक को भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा रुक के भरना है, ठीक है। 1 अब भरते हैं हम 2। अब देखिए दोस्तों 2 कहां आएगा? देखिए इस लाइन में 2 कहां आ रहा है? देखिए ये आ रहा है, 2 यहां आ गया तो यहां नहीं आएगा, और 2 यहां आ रहा है तो यहां नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे देखते हैं कि भाई 2 कहां आ रहा है, तो 2 यहां आ रहा है, यहां 2 आ गया, इस खाने में 2 नहीं आएगा, 2 यहां आ गया तो यहां नहीं आएगा, 2 यहां आ गया तो यहां नहीं आएगा। तो अब 2 के आने के लिए कौन सा खाना बच गया? ये खाना बच गया, तो 2 यहां आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस सुडोकू को भरना है। मैं पूरा ये दोस्तों ये सुडोकू भरकर आपको बता सकता हूं, और मैं इसको भर के बताऊंगा। अब आपको और आगे कौन सा अंक लाना है? अब आपको एक तो या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई एक से ज्यादा अंक में खाने में आ सकता है, इसलिए इसको क्या करना है? इसको अभी नहीं भरना। 2 आ चुका है, 3, अब 3 कहां आएगा? देखे इस 3/3 के खाने में ये जो लाइन है आडी लाइन, जहां 3 यहां आ चुका है, तो 3 यहां नहीं आएगा, तो 3 कहां आएगा? 3 या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, लेकिन इस 3 की पॉसिबिलिटी तो ज्यादा बढ़ रही है, वो 2 से ज्यादा खानों में आ रहा है, इसलिए 3 को नहीं भरना। अब हम बात करते हैं 4 के, तो 4 तो ऑलरेडी यहां पे विद्यमान है, तो 4 आप उसको हटा ही नहीं सकते। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8। 8 देखे दोस्तों कहां आ रहा है? 8 इस लाइन में कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहां पर भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम 9 कहां आ रहा है? देखिए 9 यहां आ गया, तो यहां और यहां इस खाने में 9 नहीं आएगा, 9 या तो यहां आएगा या यहां आएगा।
अब देख लेते हैं, अब यहाँ आने की अगर कोई पॉसिबिलिटी हो कि इस तरफ आगे से पहले से कोई अंक मौजूद हो तो यहाँ इस लाइन में मौजूद हो तो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ आ जाएगा। इस लाइन में अगर मौजूद हो तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। अब 9 तो दोस्तों केवल यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो अब 9 जो है वो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ आएगा। लेकिन इसको नहीं भरना आपको, क्यों नहीं भरना? क्योंकि इस 9 की पॉसिबिलिटी है कि ये एक से ज्यादा अंक में आ रहा है, सॉरी खाने में आ रहा है। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, ये ऊपर वाला खाना दोस्तों यहाँ एक पहले से मौजूद है, दो इस नीचे वाली खड़ी लाइन में यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये खाने तो हो चुके हैं 2 के मामले में, ये तो रद्द हो चुके हैं क्योंकि 2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। अब 2 यहाँ आ गया तो अब यहाँ नहीं आएगा, तो अब 2 कहाँ आएगा? 2 इस जगह आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि भाई ये एक ही खाना बचा है तो 2 यहाँ ही आएगा। ठीक है, अब क्या आ चुका है इस खाने के अंदर? 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4। देखा, अब 4 लाने के लिए हमको क्या करना है कि भाई 4 जो है, पहले इधर नीचे देख लो कि 4 का आ तो नहीं रहा है। 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ इन तीनों खानों में नहीं आएगा। 4 इस स्लाइड में कहीं आ रहा है कि खड़ी में? यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? यहाँ इस जगह। तो इस जगह ऐसे दिमाग लगा के इस सुडोकू को 3x3 के खानों को बढ़ना है। ये तरीका है सुडोकू भरने का। और ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे तो आपकी थकावट भी दूर होगी, मानसिक थकावट दूर होगी, और आपका जो है दिमाग जो है शार्प माइंडेड होगा। दिमाग की जितनी घसाई करोगे ना उतना ही शार्प माइंडेड होता है। आप जो है पेंसिल, आप शीशा पेंसिल का प्रयोग करते हो, आप उसको शार्पनर में छीलते हो तो उसका जो आगे का जो सिरा होता है ना वो कैसा होता है? शार्प हो जाता है। शार्प का मतलब क्या है? तीखा। तो आपका दिमाग भी जो है मतलब जो तेज तर्राट हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगाना है इसमें। अब क्या आ चुका है इसमें? देखो 1 आ चुका है, 2 3 4 आ चुका है। अब 5 कहाँ आएगा? 5 या नीचे कहीं आ रहा है क्या? ये देखो यहाँ आ रहा है, तो अब यहाँ और यहाँ 5 नहीं आएगा। अब 5 इधर कहीं आ रहा है कि इस 3x3 के खाने में? यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ और यहाँ आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई एक से ज्यादा खानों में आ रहा है। तो देखिए इस तरफ आ रहा, इस तरफ भी देख लेना कि भाई इस तरफ का 5 तो नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए इस तरफ का 5 नहीं है, 6 इस तरफ का आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 6। तो यहाँ और यहाँ इन 3 खानों में यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। अब इसकी बराबर पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 7, अब देखें 7 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, और यह 7 नीचे आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बढ़ती है? 7 कहाँ आएगा? 7 इस जगह यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भरना है इसको। अब क्या लाना है इसके अंदर? 8 लेके आना है। 8 कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ आ रहा है 8 तो यहाँ नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। 9 कहाँ आ रहा है? इधर नीचे तो 9 का कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इस तरह भी कहीं नहीं आ रहा है। तो अब इनको छोड़ देना है, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो। फिर वापस एक बार चेक कर लो कि 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आएगा, इस तरफ कोई 5 नहीं है। 6 7 8 कहाँ आ रहा है भैया? देखो 5 और 8 इस जगह आ रहे हैं, ये 5 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो अब इतना तय है दोस्तों कि भाई 5 और 8 यहाँ आ रहा है इस जगह, तो 5 और 8 तो यहाँ तो आने से ही रहे, तो 5 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, 8 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब इस खाने में, इस 3x3 के खाने में इस 5 और 8 के अलावा एक अंक जो बच गया है ना वो यहाँ आएगा, क्योंकि ना तो 5 यहाँ आना है ना 8 यहाँ आना है। तो अब एक अंक जो बच गया वो यहाँ आएगा। क्या बच गया? देखो 1 2 3 4 5 तो यहाँ नहीं आएगा, 6 7 8 और बच गया क्या? 9। तो अब ये 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से दिमाग लगा के भरना है। अब वापस इस खाने में अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि 9 देखो यहाँ आ गया तो यहाँ और यहाँ 9 नहीं आएगा, और 9 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। अब एक खाना बच गया, 9 कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। ये इस तरह से श्लोकों को पढ़ते हैं, अपने दिमाग का जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम करते हैं। कई बंदे तो ऐसे होते हैं जो दिमाग का प्रेशर जो है उसको कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा देते हैं कि भाई हाइपर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेंशन वाली कोई बात है, अब टेंशन वाली बात को अगर टेंशन तो हमें हमेशा कम करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई कि जो कुछ भी अगर ऐसी कोई बात हो गई जिससे कि मतलब आदमी तनाव में आ जाता है, उस तनाव को क्या है कि खत्म करना चाहिए, दूर करना चाहिए, दिमाग को रिलैक्स देना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा टेंशन में अगर आप रहे तो आप मानसिक रूप से पागल हो सकते हैं। तो ऐसा दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? इस खाने में क्या आना बाकी रह गया? इस खाने में 2 आ गया,
तीन आना बाकी रह गया। देखो 3 यहाँ आ गया तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, ये 3 यहाँ आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 8 आना बाकी रह गया। तो 1 और 8 इधर कहीं नहीं आ रहा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, भरने अभी हम इसको नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये 3/3 का एक खाना ये भर दिया। अब 3/3 का एक खाना अपन ये भर के देखते हैं, देखिए इसमें कैसे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें 3/3 के खाने में अब यहाँ पहले से मौजूद अंक क्या है, पहले से मौजूद अंक 5 है, 8 है और 9 है। अब अपन को क्या लेना, 1 लेना है, 1 लेकर आना है। तो 1 कहाँ लाएंगे, 1 देखो दोस्तों यहाँ आ चुका है, तो 1 यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 1 यहाँ आ चुका है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। मतलब एक आने की जो पॉसिबिलिटी है इन खानों में, इसमें तो खत्म हो चुकी है। 1 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो एक से ज्यादा एक अंक जो एक से ज्यादा खानों में आने की उम्मीद हो उसको नहीं बढ़ते। ठीक है, फिर अब क्या लाना है, हमें 2 लाना है। तो 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ और यहाँ 2 नहीं आएगा। 2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो 2 कहाँ आएगा, ये यहाँ इस जगह। ठीक है दोस्तों, अब 3 को लाना है, तो 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ और यहाँ 3 नहीं आएगा। और 3 या तो इन तीनों खानों में आ सकता है, किसी में एक खाने में आ सकता है। अब जो एक से ज्यादा खाने में आने की उम्मीद है उसको नहीं भरते, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में भरते हैं। 4 आने की पॉसिबिलिटी थी, इस तरफ कोई है ही नहीं। 4 ना तो इस तरफ कहीं आ रहा है, ना इस तरफ कहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। लेकिन इस खाने में यहाँ तो नहीं आएगा। 5 आ गया, 6। अब 6 आने के लिए 6 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ 6 नहीं आएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 6 कहाँ आएगा, यहाँ। 6 के आने के लिए बस एक जगह यही छूट गई है। अब आते हैं 7 कहाँ आएगा, देखिए 7 यहाँ आ गया, तो 7 यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 7 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। 8 और 9 तो पहले से मौजूद है, इसलिए इनको हम हटा ही नहीं सकते। इस खाने को हम जो नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में भरेंगे। अब आते हैं इसको, ये जो 3/3 का खाना है इसको भरते हैं 1 2 3 और 1 2 3। अब इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले से मौजूद अंक है उसको तो हम हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या भरें, 1 भर लेते हैं। 1 यहाँ आ गया, तो अब इस 3/3 के खाने में 1 यहाँ और यहाँ तो नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। 2 तो इस खाने में पहले से मौजूद है। अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 देखिए यहाँ आ रहा तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 3 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब आते हैं बात 4 की। 4 यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। इधर का 4 मौजूद है क्या, नहीं है। 5 और 6 तो पहले से मौजूद है। अब आते हैं हम 7 पे, देखिए 7 यहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 7 यहाँ आ गया तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो 7 कहाँ आएगा, यहाँ। अब हम बात करते हैं 8 की। देखिए 8 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। 8 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसमें जो 4 अंक आने हैं वो एक से ज्यादा खाने में आने की उम्मीद है, इसलिए इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम इस खाने में, ये जो 3/3 का ये खाना है इसमें आते हैं। इसमें अब देखते हैं, ये 1 यहाँ आ गया, ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसलिए अगर पहले से जो मौजूद जो अंक है उसको तो हम हटा ही नहीं सकते। अब हम दिमाग क्या लगाना, हमें 2 लाना है। तो 2 देखें यहाँ आ रहा है तो यहाँ इस खाने में कहीं पर भी 2 नहीं आएगा। 2 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब 2 जो है इन खानों में तो यहाँ तो आएगा ही नहीं। अब नीचे देखें 2 का आ रहा है क्या, 2 यहाँ आ रहा है, तो अब यहाँ 2 नहीं आएगा। तो अब 2 आने की पॉसिबिलिटी ये है कि भाई कि 2 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया, इस जगह नहीं आएगा। यहाँ आ रहा है, इस जगह नहीं आएगा। यहाँ आ रहा है तो इस जगह नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, यहाँ। अब हम लाते हैं क्या, 3 यहाँ आ रहा है, इस लाइन में 3 कहीं नहीं आएगा। 3 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। तो खाना कौन सा बचा 3 आने के लिए, 1 यही बच्चा, तो यहाँ आएगा ये 3। ठीक है, देखिए 4 यहाँ आ गया, तो इस खाने में 4 कहीं पर भी नहीं आएगा इन 3 खानों में। तो 4 के लिए खाना कौन सा बच गया, 4 के लिए खाना तो बच गया ये, तो 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लाते हैं 5। देखिए 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो 5 का आएगा ये यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आएगा, तो 6 यहाँ आएगा। अब क्या बच गया पीछे, 9, तो ये लो 9 हमने यहाँ लिख दिया।
ठीक है। इस तरह से हम इसको 1 बाई 1 इसको भरते जाएंगे हम। अब इसको यहाँ इस 3/3 के खाने को ले लेते हैं हम। ये जो है ये 3/3 का ये रहा खाना। अब यहाँ केवल हमें 2 अंक ही भरने हैं। कौन कौन से 2 अंक भरने हैं वो देख लो। पहले कौन से अंक मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 मौजूद, 8 लाना है, 9 लाना है। अब 8 ना तो इस तरफ कहीं आ रहा है ना इस तरफ कहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको भरना ही नहीं है, अब हम इसको भरते हैं। चलिए, अब अपन को सबसे पहले क्या लाना है, देखिए 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 2 और 3 को तो छेड़ना ही नहीं है। अब सबसे पहले अब हमारे पास क्या इसमें लाना बाकी है, इसमें 1 लाना बाकी, एक लाना है। तो देखिए दोस्तों, 1 तो यहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है इस जगह, तो नहीं, 1 यहाँ आ गया, तो इस 3/3 में तो 1 अब इस जगह तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अंक तो पहले से मौजूद है। और अब जो पहले से मौजूद है उनको हम हटा नहीं सकते। और इस जगह कहीं 1 आ रहा है कि इस जगह कहीं 1 नहीं आ रहा, तो यहाँ अभी इस 1 को नहीं भरना है, अभी इस 1 को छोड़ देना है। ठीक है, 2 3 आ गया। अब 4 इस तरफ कहीं आ रहा है कि देखिए यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। इस तरफ कहीं 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ इस लाइन में कहीं 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 आ गया। अब 6 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखे 6 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ आ गया तो इस जगह यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 6 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, तो 6 कहाँ आएगा इस 3/3 के खाने में, 6 आएगा यहाँ पर। 7 आ चुका है। 8, अब देखिए 8 इस तरफ कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो 8 लाने में अभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 8 अभी लाने में कोई दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 7 का हो चुका है, 8 का हो चुका है, 9। अब 9 इस तरफ कहीं आ रहा है क्या, ये देखें 9 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो 9 कहाँ आएगा, ये 9 यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसमें और दिमाग लगा लेते हैं कि ऐसा कोई अंक जो इसमें नहीं आया और इस तरफ मौजूद हो तो क्या इसमें भरा जा सकता है क्या। देखें 2 3 4, देखें 4 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, 4 है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 1 कहाँ है, 1 इसमें नहीं है। 2 3 4 नहीं आ रहा है, 5 6 7 8, देखिए 8 इस तरफ भी कहीं नहीं आ रहा है, इस तरफ भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। अब इसको लाते हैं, इस खाने को 2 3 1 कहीं आ रहा है क्या, देखें देखें 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो 1 यहाँ यहाँ या यहाँ आ सकता है। तो अभी इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं। 2 आ गया, 3 आ गया, 4। अब देखें दोस्तों 4 कहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 4 नहीं आएगा। इस खाने में 4 नहीं आएगा। 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। 5, देखिए 5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ 5 नहीं आएगा। 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और 5 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आ रहा, तो 5 आने के लिए खाना कौन सा बच गया, ये, तो 5 यहाँ आएगा। ठीक है, 6 देखते हैं, देखिए 6 यहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ 6 नहीं आएगा। देखिए यहाँ आ रहा तो यहाँ इस 3 खाने में यहाँ 6 नहीं आएगा। 6 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा, और इस तरफ देखिए 6 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा, तो 6 आएगा कहाँ, ये यहाँ पर। अब लाते हैं 7 को। देखिए दोस्तों 7 यहाँ आता है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। 7 इस तरफ कहीं आ रहा है क्या, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बच गया है, देखिए इस पूरी लाइन में एक ही अंक बच चुका है। कौन सा अंक बच गया, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा अंक बच रहा है इसमें, 1 2 3 4 बच रहा है, तो 4 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। इस तरफ तो कहीं 4 आ ही नहीं रहा है। 5 6 7 इस तरफ नहीं आ रहा। 8, देखिए 8 यहाँ आ गया तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। 8 इस तरफ तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ और यहाँ 8 आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसको नहीं भरना है, बाद में भरेंगे। 9 कहाँ आएगा, देखो 9 यहाँ आ रहा है तो यहाँ और यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ आ गया, इस जगह यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा 9, ये यहाँ आएगा। ठीक है,
अब जो खाली खाली जो अंक बच गए हैं इनमें थोड़ा सा अब दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है कि अब ये इनमें बचे हुए अंक में बचे हुए अंक कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो देखना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें 8 और 9 लाना कहाँ आएगा। देखिए 9 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ कहाँ आएगा, 9 क्या आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखिए इसमें 8 यहाँ, 8 नहीं आ रहा तो 8 यहाँ इस खाने में आ गया, तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो 8 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब इस खाने में क्या बच गया है, 2 3 4 बच गया है, तो 4 देखिए यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये आ गया 4, और यहाँ आएगा 1। ठीक है, ये इस तरह से सुडोकू भरते हैं। अब देखो इस खाने में, इस पूरी लाइन में एक अंक बच गया जो यहाँ आएगा, क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया। देखो 8 बच गया, 8 यहाँ आ रहा तो यहाँ, और यहाँ नहीं आएगा तो 8 कहाँ आएगा, ये यहाँ पर। तो इस तरह से ये सुडोकू भरा जाता है। ठीक है, अब देखें और क्या बाकी रह गया, ये यहाँ पर 2 अंक आने बाकी रह गए, तो इसमें क्या क्या अंक आ चुका है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए 4 इस तरफ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 5 6 7, अब देखिए 7 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 4 और 7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस खाने में केवल एक ही अंक बच गया जो आना बाकी रह गया, तो वो क्या आना बाकी रह गया, 4। देखिए 1 2 3 4 बच गया, 5 6 7 8 9 तो आ चुका है, ये 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से सुडोकू 1 बाय 1 एक के बाद एक अंक भरना है आपको। ध्यान रखना, गणित की खूबसूरती मेरी नज़रों में यह है कि जिस जगह 0 से लगाकर 9 तक के जहाँ अंक आते हैं गणित में, जो अंक जिस जगह आ रहा है वहीं रखो। अगर 2 की जगह 4 या 4 की जगह अगर 2 लग दिया तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाना है। ठीक है, टेंशन खत्म होने की बजाय टेंशन और बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखते हैं, इस खाने को ले लेते हैं, इस 3/3 के खाने को ले लेते हैं। 4 आना बाकी है, देखो 4 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, 4 यहाँ। अब इस पूरी खड़ी लाइन में 2 अंक आने बाकी रह गए। क्या अंक बाकी रह गए, 1 आ गया, 2 आ गया, और 3 नहीं आ रहा है, 3 इसमें भी कहीं नहीं आ रहा है, 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, ये 8 आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब और क्या लाना बाकी रह गया, 1 2 3, तो 3 आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें केवल एक ही अंक बाकी रह गया, 2 अंक बाकी रह गए। देखिए 2 3 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, 3 कहाँ आएगा, ये यहाँ पर, और 1 आएगा ये यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 आ गया, 8 नहीं आया तो ये 8। ठीक है, अब इस खाने में एक अंक यहाँ बच गया, 1 यहाँ बच गया। यहाँ क्या आना बाकी रह गया, यहाँ 1 आना बाकी रह गया, तो देखो 1 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा, तो 1 कहाँ आएगा, ये यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 बच गया यहाँ पर, देखो 7 यहाँ आ जाएगा। पूरा देखो, पूरा का पूरा सुडोकू बिल्कुल सही भरा जा रहा है। आप वीडियो को, मैं पूरा जो सुडोकू भर दूं तो इस वीडियो को एक बार पॉज करना, पॉज करके देख के मेरे को बताना कि सर आपने सुडोकू सही भरा है नहीं भरा है। ठीक है, अब देखें इसमें क्या बच गया है, एक खाना यहाँ बच गया, एक खाना यहाँ बच गया। अब इसमें क्या आना बाकी रह गया, देखिए 1 2 3 4, अब इसमें 5 आना बाकी रह गया। देखिए 5 यहाँ आ रहा तो यहाँ नहीं आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। 6 7 और 8 आना बाकी रह गया, तो ये 8 आएगा यहाँ पर। अब अगर मैं इस सुडोकू को भरने में, अगर दोस्तों थोड़ी बहुत भी अगर मैं गलती कर बैठता तो शायद मैं कहीं ना कहीं अटक जाता, लेकिन मैंने इस सुडोकू को भरने में कहीं पर भी गलती नहीं करी है। मैंने आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि सुडोकू आप किस तरह से भर सकते हैं, किस तरह से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी यूँ लगता है कि सर आपने सुडोकू भरने में कहीं गलती कर दी है, और किसी भी 3/3 के खाने में आपने एक अंक 2 बार लिख दिया है, या फिर
आडी लाइन और खड़ी लाइन में कोई भी अंक दोबारा से आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर आपने ये जो है ये सुडोकू आपने गलत भर दिया, आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी। मैं थोड़ा हट जाता हूं कैमरे के सामने से, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको दोबारा से देखें कि भाई कि आप मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, और अगर गलती हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं इस चैनल पर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या है कि भाई आप बहुत बोर हो जाते हो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपकी बोरियत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कि ये अखबार के अंदर सुडोकू आता है, दैनिक भास्कर में भी आता है, राजस्थान पत्रिका में भी आता है, नवज्योति में भी आता है, लेकिन अब आप क्या है कि सुडोकू भर नहीं पाते हो तो फिर क्या करेंगे भाई कि जो भरना चाहता है वो इस वीडियो को रुक रुक के देखे कि भाई कि मैंने किस तरह से भरने की कोशिश करी है। दोस्तों ये वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया है, आप इस वीडियो में इतने लंबे देर तक मेरे साथ लगे हुए रहे, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं खास रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं जिस किसी भी सोशल मीडिया साइट पर मैं जुड़ा हुआ हूं, उन सभी सोशल मीडिया साइट्स का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूं, ये वीडियो तो आज मेरे थोड़ा दिमाग में जज गई कि यार ये बढ़ना नहीं चाहिए, तो मैंने बना दी। इस बार नेक्स्ट बार जो मेरी वीडियो आएगी वो 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जिनकी अभी मार्च के महीने में परीक्षा शुरू होने वाली है, वो अपने कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, किन किन सवालों का उत्तर कैसे देंगे। खास तौर पे जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हिस्ट्री की कॉपी में किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना है, वो इस वीडियो के बाद में मैं बताने वाला हूं। इसलिए मेरी वो वीडियो आप जरूर देखें अगर आप 10वीं की या 12वीं की आप परीक्षा दे रहे हैं। और खास तौर पे जो पैराग्राफ वाइज आप लिखते हो, एक एक दो दो लाइन के आंसर या निबंधात्मक प्रश्नों का आंसर आप अगर लिखते हो, तो वो आंसर आपको किस तरह से लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना, वो जस्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।